डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया का एक ऐसा शाहकार है जहां पर हर लीगल और इलीगल काम होता है। एक अंदाजे के मुताबिक साल भर में गूगल जितना रेवेन्यू जनरेट करता है उससे कई ज़्यादा डार्क वेब एक महीने में बिटकॉइन के ज़रिए ट्रेड करता है। यहाँ पर पैसे की मदद से हर इलीगल काम मुमकिन है। यहाँ पर पैसे की मदद से आप ड्रग्स, वेपन्स और किसी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन तक खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि आप पैसे की मदद से किसी का मर्डर भी करवा सकते हैं या किसी को किडनैप भी करवा सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये आम वेबसाइट्स की तरह नहीं कि आपने गूगल पर डार्क वेब सर्च किया और आपके सामने डार्क वेब आ गया। तो फिर असल में ये डार्क वेब है क्या कि ये आम वेबसाइट्स की तरह गूगल पर सर्च करने से नहीं आता? क्या डार्क वेब इलीगल है? टॉर ब्राउज़र क्या है? ऐसी ही मालूमात जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान नासिर और हमारे वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। जब इंटरनेट पहले आया तो ये लोगों को बहुत अमेज़ कर रहा था कि वो कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो उस वक्त पर काफ़ी कम लोग थे जो कंसर्न थे अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उस वक्त प्राइवेसी पर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि प्राइवेसी और एनोनिमिटी का कोई कंसेप्ट नहीं हुआ करता था। इसलिए लोगों को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा आसान था। उस वक्त काफ़ी गिने चुने लोग थे जो कंसर्न थे अपनी सिक्योरिटी के लिए, और इन्हीं गिने चुने लोगों में यूएस की एक अथॉरिटी भी आती है जिनका नाम है NRL, शॉर्ट फॉर यूएस नेवल रिसर्च लेबॉर्ट्री। तो 1995 में NRL के रिसर्चर्स के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम एक ऐसी इंटरनेट कनेक्शन बनाए जिनके अंदर ये रिवील ना हो कोई कौन किससे क्या बात कर रहा है और कहाँ से बात कर रहा है, और अगर कोई इन्हें मॉनिटर करने की कोशिश करे तो वो मॉनिटर ना कर पाए। और वो जवाब था द अनियन राउटिंग। रिसर्चर्स ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा द अनियन राउटिंग प्रोजेक्ट, मतलब टॉर। अब कहा तो ये जाता है कि टॉर बनाया गया था पब्लिक के लिए, पर यह बात सच नहीं है। NRL ने ये टॉर बनाया था यूएस के लिए, और वो इसलिए बनाया था कि उनके जो एजेंट है, स्पाइस है, वो वहाँ पर जाकर अच्छी तरह कम्युनिकेट करे और उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। बाद में उनको मजबूरी में टॉर को पब्लिक करना पड़ा, जिसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वजह है। और वजह ये थी कि टॉर से जब भी कोई कनेक्शन आएगा तो वेबसाइट वाले को पता चल जाएगा कि ये कनेक्शन टॉर से आया है, और अगर ये टॉर से आया है तो कोई यूएस एजेंट मेरा वेबसाइट देख रहा है, क्योंकि सिर्फ यूएस ही टॉर को यूज़ कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कोई यूएस एजेंट ही होगा। तो इसलिए उन्होंने टॉर को पब्लिक किया था कि सब लोग इसको यूज़ करें, और यूएस के जो एजेंट्स हैं वो सब लोगों के बीच गायब रहेंगे। और इस तरह यूएस ने अनियन राउटिंग को पब्लिक के लिए रिवील किया, जिसको हम टॉर कहते हैं। मोर ओवर टॉर के बारे में तो बहुत से लोगों को पता है, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि I2P और प्रीनेट, और ये सारे मिलकर बनाते हैं द डार्क वेब। इंटरनेट की 3 मेन पार्ट्स है, जिसमें नंबर 1 पर आता है सरफेस वेब, नंबर 2 पर आता है डीप वेब, और नंबर 3 पर आता है द डार्क वेब। और अगर सरफेस वेब की बात करें तो हम में से बहुत सारे लोग इसको जानते ही होंगे, जहाँ पर हमारा यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है वगैरह, और ऐसे करोड़ों वेबसाइट्स है जो हमारे आम यूज़ में होते हैं। ये सब सरफेस वेब में आते हैं। तो सरफेस वेब इंटरनेट का वो पार्ट है जिसको सर्च इंजन बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं, चाहे फिर वो एक न्यूज़ वेबसाइट हो या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट। तो ऑन एंड ऑन हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो सिर्फ इंटरनेट का एक लेयर है, जिसको कहा जाता है सरफेस वेब, क्लियर वेब और विजिबल वेब। और ये जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं जो हमें इतना बड़ा दिखता है, ये तकरीबन तमाम इंटरनेट का 4% है, और इसका साइज़ तकरीबन 19 TB के अराउंड है, यानी कि करीब 5.5 बिलियन वेबसाइट्स। इसके बाद आता है द डीप वेब। ये इंटरनेट का वो पार्ट है जिसको सर्च इंजन नहीं देख सकते, और ये ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं है, और मोस्टली सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, मेडिकल रिकॉर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग और गवर्नमेंट डेटा वगैरह। रेगुलर ब्राउज़र जो होते हैं वो हमारे नॉर्मल वेब तक सर्च कर पाते हैं, और वहाँ पर उनके सर्च रुक जाते हैं। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको एक पब्लिक लाइब्रेरी कैटलॉग में से एक बुक चाहिए, और वो बुक इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, और आपने उस बुक का नाम गूगल पर डाला। अब ज़रूरी नहीं है कि गूगल आपके लिए वो बुक लाएगा, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही डीप वेब पर स्टोर है।
ये जो सर्च इंजन होते हैं ये लिंक्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेबसाइट को ढूंढने के लिए, और फिर वो अपने पैरामीटर्स के हिसाब से उन वेबसाइट्स को रैंक कराते हैं। पर इस केस में सर्च इंजन्स डेटा नहीं दे पाते हैं क्योंकि कोई भी लिंक्स अवेलेबल ही नहीं है। अब अगर आपको उस पब्लिक लाइब्रेरी में से उस बुक को ढूंढना है तो इसके लिए आपको उस पब्लिक लाइब्रेरी की वेबसाइट में जाना होगा और वहाँ पर आपको उस सर्च बार के बटन को यूज़ करके उस बुक को सर्च करना पड़ेगा, तभी जाके आपको वो बुक मिल जाएगा। और ऐसे केसेस में हमने बहुत देखा है, अगर आप किसी चीज़ को वेबसाइट्स के अंदर सर्च कर रहे हैं और आप उसको गूगल पर डायरेक्ट सर्च करते हैं और वो आपको नहीं मिलता, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं डीप वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि अगर आपको YouTube के लिए नो कॉपीराइट वीडियोस चाहिए तो आप गूगल पर डायरेक्ट सर्च करते हैं तो वो आपको नहीं मिलते हैं। इसके लिए एक अपना वेबसाइट है, आप उसके अंदर जाओगे, वहाँ सर्च करोगे तो भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। डीप वेब का साइज़ हमारे इंटरनेट से तकरीबन 500-600 गुना ज़्यादा होता है, मतलब अराउंड 7500 TB के करीब। और डीप वेब पे नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स अननोन है। टू समराइज, हमारे पास ये है 100% इंटरनेट जिसका 4% पार्ट है सरफेस वेब, 90% पार्ट है डीप वेब और बाकी 6% पार्ट है द डार्क वेब। और ऐसा नहीं है कि इंटरनेट के सिर्फ ये 3 ही पार्ट्स हैं, ऐसा कहा जाता है कि इंटरनेट के तकरीबन 7 पार्ट्स हैं। अब आते हैं डार्क वेब की तरफ। डार्क वेब को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हाउ द अनियन रूटिंग वर्क, कि अनियन रूटिंग कैसे काम करता है, क्योंकि जिस चीज़ पर पूरा डार्क वेब चल रहा है उस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे होता है सब कुछ। तो जनरली हमारी होती है एक IP एड्रेस जो हमारे एक ऑनलाइन आइडेंटिटी होती है। अब अगर मान लो आप पाकिस्तान में है और आपको एक वेबसाइट एक्सेस करनी है और वो होस्टेड है अमेरिका में, तो नॉर्मल ब्राउज़र क्या करता है, अब अगर आप www.com समथिंग इंटर करोगे तो वो इस रिक्वेस्ट को डायरेक्ट लेके जाता है अमेरिका। बट टॉर में ऐसा नहीं होता। टॉर में आपकी रिक्वेस्ट जाती है रिलेस के ज़रिए, मतलब आपने अब रिक्वेस्ट भेजी है पेशावर से तो ये सबसे पहले लाहौर जाएगा, इसके बाद इस्लामाबाद, फिर कराची, फिर अफ़गानिस्तान, फिर इंडिया, ऐसे करते करते ये एंड पर अमेरिका पहुंच जाएगी, तभी इसके बाद आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। तो जैसे जैसे आपकी रिक्वेस्ट डिफरेंट रिलेस को पास करती है उसकी इंक्रिप्शन उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बेसिकली आपकी एक भेजी हुई सिंपल रिक्वेस्ट एक बहुत बड़े कोड में तब्दील हो जाती है। और ये बेसिक कंसेप्ट है टॉर का। और इससे एक साफ चीज़ क्लियर होती है कि टॉर का स्पीड बहुत स्लो होता है, कि आपकी रिक्वेस्ट बहुत लंबे डिस्टेंस को तय करके अपने एंड पॉइंट तक पहुंचती है। तो डार्क वेब का प्रोसेस बहुत स्लो होता है, क्योंकि डार्क वेब का काम ही होता है आपको एनोनिमस रखना, और इसीलिए वो अपना टाइम लेता है। पर हमें टॉर की ज़रूरत क्यों है, मतलब हमें इसकी ज़रूरत क्या है, हम डायरेक्ट डार्क वेब को क्यों नहीं चला सकते। और अभी अभी हमने समझा कि डार्क वेब को अनियन रूटिंग के थ्रू एक्सेस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट एक्सेस करोगे और आप क्रोम में जाओगे और डार्क वेब लिखोगे और आपके सामने डार्क वेब आ जाएगा। तो अब ये समझते हैं कि टॉर के अंदर ये जो वेबसाइट होती है ये काम कैसे करती है। अब ये तो क्लियर है कि हम इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि डार्क वेब की वेबसाइट का लिंक कुछ इस तरह दिखता है। तो ये अब एक डार्क वेब की न्यूज़ वेबसाइट है। तो चले इसमें कुछ चीज़ें नोटिस करते हैं। सबसे पहले इसका नाम है deep.web, और अगर आप इसका URL देखोगे तो ये ऐसा डायरेक्ट नहीं है deep.web.com, ये काफ़ी कम्प्लेक्स है। इसका होस्ट नेम है deep.35 समथिंग। ये इसलिए रैंडम बनाया जाता है कि ताकि इसको हिडन सर्विस बनाया जा सके। सेकंड थिंग, अगर आप नोटिस करोगे तो इसका जो डोमेन सफिक्स वो है .onion। ये .onion क्या होता है, अब जैसे हमारे हर .com .net होता है उसी तरह डार्क वेब पे .onion होता है, और भी होते हैं और IP2 भी हो सकता है वगैरह, बट मेजरली .onion ही होता है। और अगर हम इस .onion वाली URL को क्रोम में चलाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि सरफेस वेब पर .onion का कोई भी डोमेन सफिक्स नहीं होता। तो फिर हमें ऐसी ही वेबसाइट्स चलाने के लिए चाहिए होता है टॉर, द अनियन राउटर। अब हमें क्योंकि डार्क वेब के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पता चल चुका है, जैसा कि टॉर क्या होता है, डीप वेब, सरफेस वेब, अनियन, तो अब
دی انین روٹر وغیرہ۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ ڈارک ویب پہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ایک بڑا مت ہے کہ ڈارک ویب پہ جو بھی کام ہوتے ہیں وہ سارے کی ساری اللیگل ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہاں ڈارک ویب پہ اللیگل کام ہوتے ہیں، بہت بڑے اسکیل میں ہوتے ہیں، لیکن 100% اللیگل کام نہیں ہوتے، کیونکہ ڈارک ویب پر بہت سے لوگ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ انہیں انونیمس رہنا ہے اور انہیں ٹریک نہیں ہونا۔ ریسرچز کے مطابق ڈارک ویب پر 50% سے زیادہ اللیگل کام ہوتے ہیں، یعنی کہ کل ملا کر ڈارک ویب کا ایک بڑا حصہ وہ ہوتا ہے جو ہم اور آپ نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ مثال کے طور پر یہ ویڈیو ہی دیکھ لے جو ڈارک ویب پر اپلوڈ ہوئی تھی۔ اب یہ مانا جاتا ہے کہ یہ جو کارٹونز کے ڈریس میں دو بندے ہیں یہ ڈارک ویب پر موجود ہیکر ہے۔ انہوں نے اس شخص کو کڈنیپ کیا ہے اور اس کو زبردستی سوپ پلا رہے ہیں، پر وہ شخص رو کیوں رہا ہے؟ دراصل ان لوگوں نے اس شخص کو اور اس کی بیوی کو کڈنیپ کیا تھا اور پھر اس کی بیوی کو کاٹ کر اس کا سوپ بنایا اور یہ لوگ اس شخص کو اس کی بیوی کا سوپ پلا رہے ہیں۔ ڈارک ویب پہ اور بھی بہت سارے اللیگل کام ہوتے ہیں، جیسا کہ ڈرگ سیلنگ، پرچیزنگ، ویپنز مارکیٹنگ وغیرہ۔ یہ سب ڈارک ویب پر ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں امیزون ہے، یہاں تک کہ لوگ یہاں پر پیسے دے کر لوگوں کو بھی کڈنیپ کراتے ہیں اور پیسوں پر ہٹ مینس ہائر کرتے ہیں وغیرہ۔ اور ان سب کے علاوہ ڈارک ویب پر اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، جیسا کہ کسی کا اکاؤنٹ ہیک کرنا، کسی کے کریڈٹ کارڈ کے انفارمیشن نکلوانا۔ یہ سب ڈارک ویب پر بچوں کا کھیل ہے، اور یہاں تک کہ ڈارک ویب پر آپ کو ٹیررسٹ بھی مل سکتے ہیں۔ اور اب باہر میں بات کرتے ہیں کہ ڈارک ویب کو استعمال کرنا لیگل ہے یا اللیگل، تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو لیگل کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا اللیگل کام کے لیے، پر زیادہ تر اس پر اللیگل ہی کام ہوتے ہیں، اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کبھی اس کو وزٹ نہ کریں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دے اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔